जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो भारत का रुपया है क्या अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की ओर अग्रसर है। इन दिनों आप देखते होंगे मोदी जी लगातार अरब देशों की यात्रा कर रहे हैं, तो उसका मायने क्या है। एक अरेबियन कंट्री संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE है, वो भारत के साथ अपने रिश्तों की प्रगाढ़ता में लगातार वृद्धि कर रहा है। तो वो भारत के साथ अपना दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, और हाल ही के दिनों में UAE और भारत के बीच एक अहम समझौता किया गया है, तो उससे भारतीयों को क्या फायदा होने वाला है। तमाम जो भी बातें हैं उसे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि भारत और UAE के साथ एक अहम समझौता किया गया। समझौता जो है यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, यानी कहने का अर्थ है कि जो दोनों देशों के बीच जो व्यापार होता है, तो व्यापार के तहत जो भुगतान करने का जो सिस्टम है, तो भुगतान करने की जो सिस्टम है, तो भारत का रुपया और उसका दिरहम दोनों यानी कि आपस में कनेक्ट करने के लिए भारत का UPI और रुपए जो सिस्टम है, रुपए कार्ड है, अब वो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में भी क्या होगा, वैलिड होगा। यानी इससे इस प्रकार से आप समझो कि जिस तरह UPI सिस्टम भारत में रुपयों के आदान प्रदान के लिए, नेट बैंकिंग करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये अब इस्तेमाल जो है UAE में भी किया जाएगा। हालांकि हाल ही के दिनों में फ्रांस की जब यात्रा पर मोदी जी गए थे, तो उसके साथ भी यही समझौता किया गया था। तो इस प्रकार से अब जो है रुपया और दिरहम में व्यापार को, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, इंटरलिंक करने के लिए क्या किया गया है, अहम समझौता किया गया है। इसके तहत भारत का UPI और रुपए कार्ड अब वहां भी क्या होगा, वैलिड होगा। हालांकि अगर हम बात करें तो कई देश यानी 18 से अधिक देश जो है इसके लिए भारत को अपना इच्छा जाहिर कर चुका है। यानी भारत का UPI भारत के बाहर अब विदेशों में भी अब इस्तेमाल किए जाएंगे और विदेशों में भी क्या होगा, वैलिड होगा। यानी जहां जहां जिसके साथ ये समझौता किया गया है उसके साथ। इसके तहत क्या किया जाएगा, सबसे पहला प्रावधान है कि आखिर कुछ ना कुछ सिस्टम होगा। कैसे ये संभव होगा, तो संभव ऐसे होगा दोस्तों कि देखिए दोनों देश की जिसके साथ कारोबार होना है, जैसे हम UAE की बात करें तो UAE में हमारा एक सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक है, आप लोग जानते होंगे, और UAE का अपना एक सेंट्रल बैंक होगा। ये दोनों हो गए। और भारत का जिस प्रकार अपना UPI जो सिस्टम है वो होगा, और उसी प्रकार जो हम देखेंगे UAE का संयुक्त अरब अमीरात का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, तो ये दोनों सभी को आपस में कनेक्ट यानी इंटरलिंक किया जाएगा। और इसमें भी भारत का जो रुपए कार्ड आप देखते होंगे, ATM के नीचे जो रुपए कार्ड आपको दिख रहे होंगे, रुपए कार्ड, इसी प्रकार जो है अपना जो UAE का कोई स्विच होगा, तो ये सभी को क्या कर देंगे, आपस में इंटरकनेक्ट करके, यानी कि रुपए और दिरहम में व्यापार को क्या कर देंगे, सुगमता से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी भारत यानी सभी जो है दोनों के बीच व्यापार को यानी कारोबार को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। यानी अर्थात कहने का अर्थ है कि भारत का UPI UAE में भी क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। वहां जो अप्रवासी भारतीय रह रहे होंगे उनको अब पैसा भेजने में जो पहले दिक्कत का सामना करना पड़ता था, अब बहुत आसानी से क्या करेंगे, जस्ट माने रियल टाइम में जब चाहेंगे तब पेमेंट कर देंगे। तो ये तो हो गया कि इसके तहत क्या क्या किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, और देखिए एक अहम समझौता के तहत यह भी किया गया है कि जो IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली जो है अपना एक कैंपस UAE के अबू धाबी में भी अपना एक कैंपस खोलेगा। तो ये तो हो गया, हम लोग देख लिए कि समझौता। अब हम देखेंगे कि भारत और UAE के बीच जो अभी रिश्ता है यानी कि रिलेशन है, तो वो कितना बुनियाद पे टिका हुआ है। तो मुख्य रूप से देखेंगे तो भारत और UAE के बीच जो रिश्ता है मुख्य 3 बुनियाद पे टिका हुआ है, और जिसे हम लोग EEE यानी 3E के नाम से जानते हैं। पहला बात करें एनर्जी हो गया, दूसरा बात करेंगे इकोनॉमी हो गया, और तीसरा यानी अप्रवासी जिसे हम एक्सपैट्रिएट कहते हैं। तो मुख्य रूप से 3 बुनियादी पर क्या है, भारत का रिश्ता टिका हुआ है। अगर हम एक एक करके देखें तो सबसे पहला ई के तहत एनर्जी आता है। एनर्जी के तहत भारत जो है UAE से कच्चे तेलों का आयात करता है। यानी भारत अभी पिछला वित्त वर्ष 22-23 के आधार पे, अगर हम लोग रिपोर्ट के आधार पे देखें तो भारत विदेशों से क्या करता है, कच्चा तेल का आयात करता है, क्रूड ऑयल का। तो कच्चा तेल का जो आयात करता है उसका लगभग 10% हिस्सा UAE से करता था। लेकिन अभी हाल ही के समय में जो रूस के साथ जो हमें कच्चा जो तेल है वो सस्ते रेट पे मिलने लगा, यही कारण है कि जहां एक तरफ पिछले वित्त वर्ष में UAE हमारे साथ तीसरे नंबर पे आता था, अब वो कितना नंबर पे चला गया है, चौथे नंबर पे। तो इस प्रकार से अच्छे खासे
सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, यूएई से कच्चा तेल आयात करते हैं, यानी ये समझौता हो गया एनर्जी का। अगर दूसरा समझौता की बात करें तो इकोनॉमिक्स का, यानी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कहने का अर्थ है कि जो यूएई है वो तेल से अलग भी शिफ्ट होना चाहते हैं, वो सिर्फ तेल पे आश्रित नहीं होना चाहता है कि भारत और अलग अलग देशों के साथ सिर्फ तेल का ही कारोबार करे, तेल के अलावा अन्य अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि करना चाहता है। अभी हम वर्तमान की रिपोर्ट के आधार पर देखिए तो भारत और यूएई के बीच 85 अरब डॉलर का व्यापार होता है, लेकिन मोदी जी के द्वारा ये लक्ष्य किया गया है कि दोनों के बीच व्यापार को बढ़ा के 85 से 100 अरब डॉलर कर दिया जाएगा। तो इसमें कौन अहम भूमिका निभाएगा, तो अहम भूमिका निभाएगा CEPA, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2022। इसे इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, यानी एक तरह से कि जो व्यापार करने में कुछ छूट, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तर्ज पे ही ये 2022 से ये लागू है। तो ये तो हो गया फिर इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के तहत अभी हम लोग देखेंगे इसमें कि देखिए भारत जो है भारत और यूएई के साथ जो ट्रेड का जो पार्टनरशिप है, तो ट्रेड के पार्टनरशिप में अभी यूएई के साथ तीसरे नंबर पे आता है, यानी कुल व्यापार में आप इन लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को शामिल कर रहे हैं, यानी आयात और निर्यात को। तो आयात और निर्यात को कुल मिला दिया जाए तो अभी यूएई के साथ भारत तीसरे नंबर पे आता है। तो पहला पे यूएसए आता है, दूसरा पे चाइना और तीसरा पे, अगर हम निर्यात की बात करें कि भारत किस देशों में अपना सामान का निर्यात करता है, तो निर्यात के क्षेत्र में यूएई दूसरा नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा भारत जो निर्यात करता है वो अमेरिका को ही करता है। अगर तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट, यानी कौन देश भारत में अपना इन्वेस्टमेंट या निवेश ज्यादा करता है, तो निवेश के मामले में यूएई हमारे साथ चौथे नंबर पे आता है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक्स। और तीसरा अगर हम बुनियादी ढांचा की बात किए थे तो तीसरा था जिसे हम एक्सपेक्ट्रिएट यानी अप्रवासी। कहने का अर्थ है कि वैसे भारतीय जो कहाँ निवास कर रहे हैं, यूएई में निवास कर रहे हैं। अगर यूएई की कुल जनसंख्या की बात करें तो जहां यूएई की जनसंख्या का लगभग 35% हिस्सा ऐसा है, यानी 35% जनसंख्या भारतीय ही वहां निवास कर रहा है, जो अच्छे खासे कमाई वहां करते हैं और पैसे को सीधे तौर पे कहां भेजते हैं, तो अपने घर यानी इंडिया में भेजते हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप ग्रो करती है। इसका उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि जिस समय पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा था, सभी देशों की ऐसी संभावना थी कि अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी, लेकिन उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने में अहम योगदान जो है हमारे प्रवासियों ने दिया था, और खास करके खाड़ी देशों में रहने वाला प्रवासियों ने उस साल 2020 में लगभग 83 अरब डॉलर का योगदान दिया था। हालांकि अगर सबसे ज्यादा हम लोग आयात की बात करेंगे कि कहां से सबसे ज्यादा प्रवासी पैसा भेजते हैं, तो उसके मामले में अमेरिका नंबर 1 पे आता है। हालांकि खाड़ी देश से भी सबसे ज्यादा पैसा जो है भारत में आता है। अब हम लोग इस लास्ट में एक चीज टॉपिक पे चर्चा किए थे कि इतना सब हो रहा है, लेकिन यूएई भारत के साथ ही इतना जो है अपना दिलचस्पी क्यों दिखाता है, तो दिलचस्पी दिखाने का सबसे बड़ा रीजन है कि यूएई है अब वो चाहता है कि वो अपना व्यापार में विविधता लाना चाहता है। विविधता कहने का अर्थ है कि अभी तक वो व्यापार जो है वो तेल आधारित उसका व्यापार होता है, अब वो चाहता है कि तेल से भी अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे उसका रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, फूड का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, तो इत्यादि सब क्षेत्र में अपना निवेश करना चाहता है। और निवेश करने के लिए उसका एक लक्ष्य है कि 2031 तक अपना जो है निवेश मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 2 गुना करने का, और इसके लिए वो भारत को एक अच्छा मंच देख रहा है, भारत को एक अच्छा पार्टनर के रूप में देख रहा है। अतः अपने व्यापार में विविधता लाने के लिए भारत के साथ वो दिलचस्पी दिखा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग जो है आज का जो मुख्य टॉपिक था ये समझने का प्रयास किए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।